बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कहते हैं, यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष सारे गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामचरितमानस में कहा है कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके होते हैं अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की धोकनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरुवाणी में लिखा गया है कि एक भक्ति भगवान जिन, प्राणी के नाही मन, जैसे शुक्र श्वान नानक मानो ताही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही न पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता न समझी और शारीरिक सुखों भोगों में ही फंसा रहा तो उसने मानव मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया। इसलिए मानव जन्म की भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वे दिन रात माया पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जो सद्गुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सद्गुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है।
संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति पंथ समार तेरे भले ही कहूँ। मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता, तब तक उसकी हालत कुछ और होती है। किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है, तब वह कुछ और ही बन जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है। तब उसकी आत्मा सुप्तावस्था सोई हुई में होती है और आत्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा है, वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में यह चाह, यह इच्छा और यह लगन जागी है, तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। यह जागृति सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्था में एक समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में खुशी से फूलना भी अच्छा नहीं। दोनों हालतों में स्वयं को सम रखकर, एक समान रखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक को हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा, स्तुति, खुशी, शोक, मान, अपमान दोनों अवस्था में एक समान रहना चाहिए। श्री रामचरित सुंदरकांड में बताया है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। सेवक का पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीव जो सुखो ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे सांसों की कीमत नहीं जानते। श्वास लाल के समान है, जिनकी कीमत गुरमुखों को ही होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए, तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरुमुखी लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है और कहा है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहो बजाएं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट न करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि सांसों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए, फिर तो उसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं।
एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोकों की संपदा है, तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले सांसों का कितना नुकसान होगा, यह विचार करना है। संत सहजबाई जी कहती हैं, सांस खजानो जात है ताकि सोधी ना आए, सहजो खर्चो का रहो कर हिसाब घर में। विचार कीजिए, एक सांसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहा है। गुरुमुख को यही विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से यह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि यह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। संत सत्पुरुष गुरुमुख को परखू बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर गए। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने सांसों की पूंजी को सतगुरु के दिए शब्दों तक तथा नाम की ओर ले जाएं, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। बंधन किसी को भी प्राय नहीं है। वास्तव में बंधन बुरी चीज है। पराधीनता में सुख नहीं है। जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वैश्य के बंधन में बंध चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सतगुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है, तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस प्रकार एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह यह जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतन माया से बचाते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से बचाने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीव को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जीव को मन, वचन व कर्म से सतगुरु की मौज व श्री आज्ञा में चलकर अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। संत महापुरुष अजपा जाप, सहज समाधि, अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्मल होती है। सुरती को निर्मल बनाने और उद्धर गति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष ही मार्ग बताते हैं। आंखें, कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके सुरती को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमिरन करें तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे।
इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुख उपभोगों की अशरता का पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान और क्षणभंगुर हैं, तो सुरती इनसे हटकर नाम के रस में लगने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो पूरन परमानंद। इसलिए संत सद्गुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है, वैसी मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर, मन, इंद्रियों व सांसारिक लगावों में न फंसी हो। इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह को पहले से ही त्याग देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीते जी जीवन युक्त हो जाते हैं।